सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई आरोपियों की पेशी, 13 जुलाई तक रिमांड मंजूर। 11 जुलाई को होगी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। अयोध्या में ही आयोजित होगी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन पर फैसला होने की संभावना। पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपे भूमिधरी के अधिकार पत्र। विस्थापित परिवारों में छाई खुशी की लहर। अयोध्या में वकीलों की बैठक में तीखा अल्टीमेटम। चढ़ावा चोरी का कोई वकील केस नहीं लेगा, जिसने लिया उस पर 5 लाख का जुर्माना। सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन, बोले आप बेफिक्र होकर घर जाइए, हम हर मामले का उचित निस्तारण कराएंगे। और प्रचंड गर्मी की चपेट में यूपी, आसमान से बरस रही आग, जल्द ही मानसून के आने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। अहम खबर है जहां 11 जुलाई को होगी राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक। बैठक में ये बैठक अयोध्या में ही आयोजित होगी। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक फिलहाल अयोध्या में ही आयोजित होगी। राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन पर फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। चंपत राय व अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी होगा अहम फैसला। राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन पर फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की अहम अपडेट अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। चंपत राय व अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी बात हो सकती है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर। 11 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक अयोध्या में ही आयोजित होगी। मंदिर ट्रस्ट की बैठक अभी हम उडुपी में हैं। उडुपी तो अयोध्या से बहुत दूर कर्नाटक में है। जुलाई 11 तारीख को अयोध्या में बैठक है, ट्रस्ट का बैठक है। वहां हम जाके जो हुआ इसको पता करके बाद में पूरा बताएंगे। अभी तो जो सुना है कि वहां गलतियां हो रही है, बहुत खेद है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है जहां यूपी में कल के मानसूनी बारिश होनी शुरू हो सकती है। कल से ये बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। यूपी मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में होगी बेहतर बारिश। तो यूपी मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। ये अहम खबर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में बेहतर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो यूपी में कल से मानसूनी बारिश होने की शुरुआत हो सकती है। उत्तर प्रदेश को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई गई है। यूपी मौसम विभाग ने पश्चिम और यूपी पूर्वी दोनों हिस्सों में बेहतरीन बारिश की संभावना जताई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अहम खबर जहां सपा ने मनाई दानवीर भामाशाह जयंती। सपा कार्यालय में गोष्ठी आयोजित कर जयंती मनाई गई है। काकोर स्थित जिला कार्यालय में आयोजित हुई गोष्ठी। जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम की अगुवाई में ये गोष्ठी आयोजित हुई है। सपा नेताओं ने इस दौरान भामाशाह के त्याग का स्मरण किया है। सपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने भामाशाह को नमन भी किया है। रामगोपाल यादव के जन्मदिन का केक भी इस दौरान काटा गया। सभी ने लिया वर्ष 2027 में सपा सरकार बनाने का संकल्प। काकोर मुख्यालय पर स्थित है सपा का जिला कार्यालय।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या के बाद आगरा के शनिदेव मंदिर में चढ़ावे पर विवाद। आपको बता दें, रुनकता शनिदेव मंदिर में चढ़ावे से वसूली का आरोप लगा है। आशा, संजू, धन्नो उर्फ सरो समेत 8 लोगों पर आरोप लगा है। चिनका उर्फ नागेंद्र, बोल्टर उर्फ प्रतीक भी नामजद। सुमन देवी, सीमा और राजू पर भी आरोप लगे हैं। 40,000 रुपए जबरन लेने व धमकी देने का दावा सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौसाम्बी से अहम खबर है। कब्र खोदने पर भी नहीं मिला विवाहिता का शव। डीएम के आदेश पर हुई कब्र की खुदाई। मजिस्ट्रेट व पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। मायके पक्ष ने हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाया। करीब 3 महीने पुराना संदीपन घाट क्षेत्र का ये मामला। खुदाई की वीडियो रिकॉर्ड भी कराई गई। पुलिस ने रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी है, जिसकी जांच जारी है। कोखराज थाना क्षेत्र के असवा गांव का ये पूरा मामला है। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर पीलीभीत से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पीलीभीत में 515 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। साथ ही 4,693 विस्थापित परिवारों को भूमि का मालिकाना अधिकार भी सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्षों से विस्थापित हिंदू, जैन और बौद्ध परिवारों को अब सम्मान के साथ नागरिकता और अधिकार मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तुष्टीकरण और उपेक्षा की राजनीति का आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था, विकास परियोजना और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। प्रगति का आधार गति पर है, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी के सबसे प्रमुख और वीआईपी इलाके हजरतगंज में सोमवार को लखनऊ नगर निगम की टीम ने सड़कों को जाम मुक्त करने के लिए एक बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया है। नगर निगम की इस कार्रवाई से अवैध रूप से सड़क घेरकर दुकान चलाने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। ये अभियान विशेष रूप से हजरतगंज कोतवाली और हजरतगंज फायर स्टेशन के ठीक सामने चलाया गया। दरअसल इस पूरी रोड पर गैरेज और गाड़ी मैकेनिकों की दुकानों का कब्जा था, जहां दुकानदारों द्वारा गाड़ियों को सड़कों पर खड़ा करके मरम्मत का काम किया जाता था। इस वजह से पूरी सड़क बेहद सक्रिय हो गई थी। और अगली खबर बाराबंकी से है, जहां टिकैत नगर क्षेत्र के पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत एक युवक ने दावा किया है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने को लेकर उसे कथित तौर पर धार्मिक आधार पर धमकाया जा रहा है। यही नहीं, धमकियां देने के बाद गांव पहुंचने पर उस पर हमला भी किया गया। हमले में घायल युवक ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस के अनुसार शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शुरुआती जांच में पूरा मामला आपसी विवाद व स्थानीय राजनीति से प्रेरित होने की आशंका प्रतीत हो रही है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ की टीम ने अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के एक शातिर सदस्य को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तस्कर के पास से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद हुई है, जिसे बिहार ले जाने की योजना थी। एसटीएफ मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने अभियुक्त रंजीत को जनपद उन्नाव के थाना औसाओं आपको बता दें थाना औरांव क्षेत्र से दबोच लिया। अमूमन लग्जरी वाहनों या कंटेनरों में छिपाकर ले जाई जा रही इस खेप की तलाशी लेने पर एसटीएफ ने कुल 2808 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत लाखों रुपया की जा रही है।
और अगली खबर एटा से है, जहां पटियाली थाना क्षेत्र के अशोकपुर के पास माधवानंद इंटर कॉलेज कशेला जेथरा में कार्यरत कनिष्क लिपिक राहुल पांडे का कार से शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। राहुल रविवार को कॉलेज जाने के बाद घर नहीं लौटा था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी। परिजनों की तहरीर पर प्रधानाचार्य समेत नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार विद्यालय प्रबंधन को लेकर मृतक और प्रधानाचार्य के बीच विवाद की बात सामने आई है। जैथरा थाना पुलिस ने पीड़ित परिजनों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। मैनपुरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 16 लाख रुपए कीमत का 62 किलो गांजा बरामद किया है। थाना किसनी और सर्विलांस टीम ने चेकिंग के दौरान थाना किसनी बॉर्डर क्षेत्र में ट्रक की केबिन में छिपाकर ले जाई जा रही गांजे की खेप को बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान एक तस्कर गौरव प्रताप निवासी थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर आसपास के कई जनपदों में सप्लाई करता था। फरार आरोपी की तलाश जारी है। कल रात लगभग 11 बजे के आसपास थाना पुलिस किसनी और सबलाइन सेल के द्वारा संयुक्त चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान बेवर के और किसनी के बीच में जो बॉर्डर पड़ता है, वहाँ उनको एक ट्रक मिला। ट्रक से एक अजीब तरीके की स्मेल आ रही थी। उसको जब चेक किया गया तो उसमें एक गुप्त कैबिन मिला। कैबिन को खोला गया तो उसमें गांजा बरामद हुआ। गांजा को जब वेट किया गया, लगभग 62 किलो के आसपास उसमें गांजा बरामद हुआ है, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू लगभग 16 लाख के आसपास है। इसमें जो अभियुक्त है गौरव प्रताप सिंह, जो कि ड्राइवर था, उसको पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। उसमें जो ट्रक है वो भी अभी पुलिस के कब्जे में है। इनका एक साथी और भी था। जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तो उसको शक हुआ और तब वो वहां से भाग गया। उस पर भी पुलिस अभी नजर बनाए हुए है। उसको भी जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। अगली खबर की ओर। कानपुर में पुलिस कमिश्नर आवास से करीब 100 कदम की दूरी पर रविवार देर रात एक अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई है। हमले में अरविंद्र नाम का युवक गोली लगने से घायल हो गया है, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद सैफी और उसके साथी मौके से फरार हो गए हैं। शुरुआती जांच में मामला जुए के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फुटेज के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी है। कासगंज के पटियाली कोतवाली क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने गांव नरथर के पास एक कार से युवक का शव बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक 2 लोग शव को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे, जिन्हें मौके से हिरासत में ले लिया गया है। मृतक की पहचान एटा जनपद निवासी राहुल के रूप में हुई है, जो श्री माधवानंद इंटर कॉलेज कौशला में बाबू के पद पर तैनात था। मृतक के परिजनों ने कॉलेज के प्रिंसिपल कृष्ण कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मामला ये था, हमारे भैया सुबह 10 से 11 बजे के बीच कॉलेज गए थे। डेली की रोज ही ऐसे ही जाते थे। उन्होंने अपने कॉलेज का काम किया, काम कर रहे थे वहाँ वो। तभी गाँव का ये कॉलेज में प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार पांडे गबदे, उसने और चतुर्थी कर्मचारी राजकुमार, इन लोगों ने भैया का अपहरण किया। अपहरण करके ये गाड़ी में डाल के उनको ले गए। गाड़ी में डालने के ले जाने के बाद हम इधर उधर ढूंढते रहे। सूचना मिलने पे कि भैया कॉलेज में नहीं है। उनका फ़ोन और बैग वहीं पड़ा था, वो भैया कॉलेज में नहीं थे। हम लोग ढूंढते रहे, परिवार के लोग और उनके मित्र लोग। रात के 10 बजे के करीब हमारे ताऊ के लड़के हैं, उनके पास एक फ़ोन आया थाने से कि भैया को यहाँ कृष्ण कुमार पांडे अपनी गाड़ी में डिग्गी में बोरी में बांध के उनकी बॉडी डाले हुए थे। प्रतापगढ़ का सोनवा गांव विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। शहर के महज 5 किलोमीटर दूर और नगर पालिका से सटे करीब 7,000 की आबादी वाले इस गांव तक आज भी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती। एक और सई नदी और दूसरी ओर रेलवे लाइन होने के साथ रेलवे की ऊंची दीवार ने ग्रामीणों की आवाजाही और मुश्किल कर दी है। बीमार या गंभीर मरीजों को चारपाई पर लाद कर 3 रेलवे लाइन पार कर एम्बुलेंस तक पहुंचना पड़ता है।
मुहर्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ताजिया निकालने के लिए 2.5 फीट चौड़ी स्थायी रास्ता तो बनाया, लेकिन ग्रामीण स्थायी मार्ग की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव के समय वादे तो किए जाते हैं, लेकिन आज तक गांव को सुरक्षित और सुगम रास्ता नहीं मिला है। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ से महज 4 किलोमीटर दूर सोनावा ग्राम सभा में। यह गांव एक ऐसा गांव है जहां 7,000 की आबादी है, लेकिन गांव से बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं। 3 तरफ से रेलवे लाइन ने घेर रखा है, वहीं एक तरफ सई नदी ने कब्जा कर लिया है। आपको बता दें यहाँ पर जो गाँववासी हैं ये अपने गाँव से बाहर जाने के लिए जिद्दोजहद में लगे रहते हैं। मात्र रेलवे ने 3 फुट का इनको रास्ता दिया है, जिससे इनके जो बीमार लोग हैं, इनके यहाँ आने जाने वाले लोग, गाड़ियाँ, ये सब पूरी तरह से बंद हैं। हम यहाँ बात करेंगे यहाँ के गांव वालों से, उनसे जानेंगे ज़मीनी हकीकत क्या है। क्या नाम है भैया आपका? शेर खान। शेर खान, अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी आप बोल रहे थे, अभी आप कह रहे हैं इधर दिखाओ। क्या समस्या है आपकी? यहाँ समस्या है रास्ता का। रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं है, कोई रास्ता। 3 तरफ से जो रेलवे घेरी है, पीछे जो है नदी है। तो आप लोग आते जाते कैसे हैं? 3 फुट का रास्ता है, आते जाते हैं ऐसे नदी नारे साथ जाते हैं, कोई रास्ता नहीं इधर से। इसकी शिकायत कभी किसी से की? शिकायत किया था। क्या नाम भैया आपका? अब्दुल कुद्दूस। कुद्दूस जी, यहाँ पर समस्या क्या है? आप लोग क्यों? समस्या यहाँ है, रास्ता जो कि है बंद हो चुका है। रेलवे ने 3 फीट का रास्ता दिया हुआ है, वो कभी भी आता है बंद करने को बोलता है, बंद कर देंगे। अपना लोग अपना खुद से रास्ता चुनिए। कभी भी गांव में आग लगेगी, फायर ब्रिगेड नहीं आ पाएगा, या कोई मरीज बीमार हुआ वो एम्बुलेंस आता है, वहाँ तो 1 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाता है, 2 लाइन पास। या कभी खुदा न खास्ता रेल दुर्घटना होता है, राहत बचाव के लिए कुछ नहीं है। यहाँ किसी चीज़ की सुविधा ही नहीं है। तो बारात वगैरह कैसी आती है? बारात आती है, वहाँ पे 1 किलोमीटर पहले रुक जाती है। किसी तरीके बाइक से दुल्हा को लाया जाता है यहाँ पे। तो रिश्ता उस्ता मिल जाता है यहाँ? रिश्ता बहुत मुश्किल होता है, रिश्ता कोई देने को तैयार नहीं होता या कोई लेने को तैयार नहीं होते यहाँ से। तो यहाँ की जो है लड़के लड़कियाँ शादी में बड़ी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कतें आती है, बहुत परेशानियाँ हैं यहाँ पे। भैया क्या समस्या है आपको? नेताजी ने तो अपनी बात बता दी। नेताजी ने बता दी, ठीक है। तो है समस्या बहुत बड़ी है, बहुत पहले से समस्या है। ये करीब 5 साल से ज़्यादा बढ़ गई समस्या हमारे यहाँ। इसके पहले ये मुख्य रास्ता हमारा यही है आने जाने का। प्राइमरी स्कूल देखिए सामने है, उसके आगे हाईवे मेन रोड है। मेन रोड आने जाने का हम लोग का मेन यही रास्ता है। पीछे नदी है, दो तरफ से ये रेलवे लाइन घेर रुकी है पूरे ग्राम सभा को हमारे। ये ठीक है, जो बड़े भाई ने अभी कहा कि सांसद जी से बताया नहीं गया, तो सांसद जी इसके पहले आए थे तो उनको बताया गया था कि रेलवे से ही हमारी रास्ता निकलेगी, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। अगर निकलनी है तो चाहिए रेलवे की ज़मीन से इधर निकले। अगर रेलवे ये बंद करती है तो रेल की ज़मीन से ही निकल सकता है इधर, या तो फिर रेलवे हमारे फाटक चालू करे। ये उनसे पहले वादा किया गया, इसको बताया गया। इसकी आपने शिकायत या किसी एक आध बार शिकायत किया गया है। हम 3 दिन हम लोगों ने तहसील वो जिला कचहरी में धरना प्रदर्शन दिए हैं। डीएम साहब को जो है एप्लीकेशन दिए थे। 3 दिन वहाँ धरना प्रदर्शन इसके लिए हुआ था। व्यवस्था कुछ नहीं बदली? व्यवस्था नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई। क्या नाम है आपका? मुहर्रम अली खान। भाई एक बात करेंगे, आप अभी आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? लाल बहादुर यादव, पूर्व प्रधान हैं। आपके यहाँ ये ग्राम ये इतने लोग इकट्ठा हैं, ओवरब्रिज, अंडरपास, यहाँ रास्ता नहीं है, कैसे देखते? रास्ता क्या, यहाँ 49 नंबर गेट था, इसको हटा गोड़े कर दिए। तब से ऐसे आनंद फानन लोग आते हैं कूद काद के, अपना नुकसान करते हैं। अरे भैया पूरा उम्र तो बीत गए हैं, 70-70 साल की निचकात है। रास्ता आप लोगों का कौन सा है? हाँ, वही जब से हम आए हैं तब से ये 1 लाइन 2 लाइन रही, 3 लाइन हो गई। आवे जाए कहाँ बड़ी परेशानी बा, मरीज यहाँ, डिलीवरी वाले यहाँ, मतलब कैसे तो कैसे बहुत हर चीज हर समय है। सांसद विधायक आते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वोट के समय आते हैं तो हमें वोट दो, जिताओ। अब आप कहाँ हम रास्ता देव, कॉलोनी देव, नलका देव, तो का देव, हमका कुछ ना जो, हमका केवल रास्ता की जरूरत है। तो अभी तक रास्ता नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। कितनी बार कितने सांसदों से शिकायत हो चुकी है? अरे भैया अब ऐसे होत रहा थे, हरदमे होत रहा थे, जे आवत है यह बयान रहा था, सुन के चला जाते हैं। जब वोट हो गया तो कर बाद बुलाए जाते हैं। आप मुहर्रम कमेटी से हैं और यहाँ पर ताजिया उठती है, बीच में करीब 3 फुट की जगह दी गई थी, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, यहाँ पर जो है मैं मुहर्रम कमेटी शहर प्रतापगढ़ का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर फातिहा का कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में मैं यहाँ पर आया था। बहुत ही मिन्नत चिरौरी करने के बाद ये 3 फीट का रास्ता हम लोगों को मिला, लेकिन इस रास्ते से हमारे अलम तो गुजरे, लेकिन ताजिया और जो हमारे अखाड़े थे वो
हम लोग तखत लगवा के प्रशासन आप में अध्यक्ष हैं, आपको डीएम से शिकायत करना चाहिए। आप कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो कुछ आपने किया इसके लिए? माननीय जिलाधिकारी से पिछले वर्ष भी हमने इसकी शिकायत किया था, तो उस वर्ष काम को रोक दिया गया था और ये 17/6/2026 को माननीय जिलाधिकारी को हमने ये लेटर जो है दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जो है प्रपोजल प्रस्ताव बनाकर अंडरपास के लिए इसको जो है शासन और प्रशासन को, रेलवे प्रशासन को भेज दिया जाए। आपने अपने सांसद से कभी इसके बारे में चर्चा की? सांसद जी से चुनाव में जिक्र हुआ था, संगम लाल जी से हमारी एक बार मुलाकात हुई थी, तो आए भी थे गांव में, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम सांसद बनेंगे तो हम यहाँ पे मार्ग की व्यवस्था करेंगे। दरअसल ये मिली जुली आबादी है, यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी बिलोंग करते हैं और मुस्लिम भी कम्युनिटी जो है बिलोंग करती है, तो सभी ये मिक्स आबादी है, तो यहाँ पे सभी नेताओं का आना जाना रहता है। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने हसनपुर तहसील में तैनात कानूनगो अरविंद कुमार शर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एक किसान से राजस्व संबंधी कार्य कराने के बदले रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत एंटी करप्शन संगठन से की गई। सत्यापन के बाद टीम ने जाल बिछाया और गजरौला स्थित एक स्वीट्स की दुकान पर किसान द्वारा रकम सौंपते ही कानूनगो को दबोच लिया गया। कार्रवाई के बाद तहसील और राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। एंटी करप्शन टीम आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। कानपुर में मानसून के अगले 24 से 48 घंटे में आगे बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर प्रदेश की सीमा पर रुका मानसून अब आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में है। 30 जून और 1 जुलाई से कानपुर मंडल और आसपास के क्षेत्रों में 10 से 15 मिलीमीटर तक अच्छी बारिश होने के आसार हैं, जबकि जुलाई के पहले सप्ताह में झमाझम बारिश की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। वहीं हीट इंडेक्स, वेट वॉल्व तापमान और 8.5 से अधिक यूवी इंडेक्स के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका भी व्यक्त की गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने लोगों को दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचने तथा बाहर निकलने पर पर्याप्त पानी, छाता और धूप का चश्मा इस्तेमाल करने की सलाह दी है। देखिए, इस समय जून का जो माह रहा है वो पूरे देश में सामान्य से 43% बारिश कम हुई है। कानपुर मंडल में कानपुर से लेके सारे जिलों में 23% से लेके 99% तक बारिश कम दर्ज हुई है, जो सामान्य से कम है। ऐसी स्थितियों में किसानों ने धान की बेड़ डाल दी थी वो सूखने वाली स्थिति पे है, और जहां पानी की सुविधा है वहां लगातार दूसरे दिन किसानों को उनमें इरिगेशन करनी पड़ रही है, जिससे उनकी लागत का खर्चा बढ़ जाता है। अभी भी ये स्थितियां हैं कि इस महीने की जो सामान्य बारिश होती है वो कवर होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से मानसून अभी महाराजगंज के उधर बिहार में रुका हुआ है, तो आगे जो परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं तो मानसून आगे आएगा। कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र के आपको बता दें बरहमपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बाइक पर सवार पुरुष की मौत हो गई है, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बाइक सवार कन्नौज से कानपुर जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को हॉस्पिटल भेज दिया है। सीतापुर के डीएम कोर्ट की ओर से नजूल भूमि पर बनी कोठी मस्जिद और अशरफ मंजिल को नोटिस जारी किया गया है। 10 जुलाई तक कब्जेदारों को डीएम कोर्ट में पक्ष रखना होगा। लंबे समय से पट्टे का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। सन 1906 में बंगला मुंशी के लिए जमीन का आवंटन हुआ था। जिस कोठी अशरफ मंजिल को नोटिस जारी हुआ है वह कोठी शहर के सिविल लाइंस में स्थित, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई जा रही। प्रशासन इस जमीन का प्रयोग नवनिर्मित जिला अस्पताल के लिए करेगा। जिलाधिकारी महोदय सीतापुर के न्यायालय से आज एक नोटिस निर्गत की गई है। ये नजूल भूखंड संख्या 1477 है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.958 हेक्टेयर, जो 25 बीघे के आसपास होगा।
उस पर नोटिस लगाई गई है, छसपा की गई है, जिसमें एक सरफ कोठी और कुछ और निर्माण है, शेष भूमि रिक्त है, जिसको जो जिला चिकित्सालय निर्माणाधीन है उसके भविष्य में जो विस्तारीकरण किया जाना है और कुछ अन्य जनोपयोगी परियोजनाएं हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।